अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है क़िता। देखिए, आपकी जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अंदर इस तरह मसनवी है, रुबाई है, क़िता है, जदीद नज़्म है, ये बहुत सिलेक्टेड शॉर्टकट टॉपिक होते हैं। लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक-एक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले इस तरह मसनवी भी कोई भी आपसे पूछ लिए, मसनवी का अज्जा तरकीब पूछ लिए, इसी तरह रुबाई में से आपसे रुबाई के औज़ान वगैरह पूछ लिए, ये रुबाई के लिए कौन सी बहर खास है वो पूछ लिया। इसी तरह क़िता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क़िता क्या है, इसकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये सब या क़िता का कोई भी आपसे एग्ज़ाम्पल पूछ लिया है कि वो क़िता किसका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए क़िता के बारे में जानते हैं, क़िता क्या है, उसके माना क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ऐसे कुछ अशआर का मजमुआ जिनमें कोई ख्याल तसलसल के साथ पेश किए जाए, ऐसे कुछ अशआर का मजमुआ जिनमें कोई ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए उसे क़िता कहते हैं। देखिए, वो अशआर जो रुबाई के औज़ान में ना हो उन्हें क़िता कहते हैं। भाई जो रुबाई के औज़ान में होंगे वो तो रुबाई ही होंगे, लेकिन जो रुबाई के औज़ान में नहीं है वो क़िता होंगे। रुबाई का औज़ान क्या है, आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था कि रुबाई के लिए क्या है, 24 वज़न, कुल जो वज़न ख़ास है उनकी कुल तादाद 24 है। लेकिन रुबाई के लिए जो एक बहर ख़ास है वो एक ही बहर है, वो है बहर हज्ज। ठीक है ना? और रुबाई के अंदर पहला, दूसरा, चौथा मिसरा मुत्तहिदुल क़वाफ़ी होते हैं, तीसरा मिसरा क्या है, मुख्तलिफ़ुल क़वाफ़ी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आप पहचान लेंगे भाई वो रुबाई है और ये क़िता है। देखिए मौज़ूआती लिहाज से क़िता को सिन्फ़ करार देना मुश्किल है। जिस तरह रुबाई, मसनवी, क़सीदा, ग़ज़ल वगैरह इन तमाम को एक मौज़ू के एतबार से अलग सिन्फ़ करार दे सकते हैं। इसी तरह क़िता जो है, इस क़िता को अलग से सिन्फ़ करार देना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, मुतशाबे हैं, मुशाबे हैं। इसका तश्कीली निज़ाम ग़ज़ल और क़सीदा से मिलता-जुलता है। यानी जिस तरह ग़ज़ल होती है या जिस तरह क़सीदा होता है, इसी तरह ये क़िता होता है। सिर्फ़ ग़ज़ल, इसमें फ़र्क इतना है कि ग़ज़ल के अंदर मतला होता है और क़िता में मतला नहीं होता। जैसे ग़ज़ल और जो क़िता होता है ये बिल्कुल कॉमन होता है, लेकिन ग़ज़ल की इब्तिदा से पहले उसके अंदर एक शेर मतला का ज़रूर होता है और क़िता के अंदर क्या है, मतला नहीं होता। ये सबसे बड़ा, सबसे अहम फ़र्क है क़िता और ग़ज़ल के अंदर, आपको याद रखना है। देखिए, क़िता का जो काफ़ियाई निज़ाम है वो पहले शेर के दूसरे मिसरे से शुरू होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क़िता के अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन यूँ बन सकता है, क़िता का काफ़ियाई निज़ाम किस शेर से या किस मिसरे से शुरू होता है, शेर के किस मिसरे से शुरू होता है। तो देखिए, पहले शेर के दूसरे मिसरे से क़िता का काफ़ियाई निज़ाम शुरू होता है। देखिए, क़िता के पहले शेर का दूसरा मिसरा और बाकी अशआर के तमाम मिसरे कौन से, क़िता का पहले शेर का दूसरा मिसरा और बाकी अशआर के तमाम मिसराए सानी, यानी जितने भी दूसरे बाकी अशआर होंगे उनका जितने भी शेरों का दूसरा मिसरा होगा, बाकी अशआर के तमाम मिसराए सानी हम काफिया होते हैं। जैसे चौथा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां, आखिर तक 14वां, 16वां, 18वां, यानी हर दूसरा मिसरा, ठीक है ना, पहले शेर का दूसरा और बाकी तमाम अशआर का दूसरा, यानी मिसरा सानी हम काफिया होंगे, आपस में मुत्तहिद होंगे। देखिए, गजल और क़िता में एक फर्क यह है कि गजल में रेजा ख्याली होती है जबकि क़िता में मरबूत ख्याली होती है। यानी गजल का जो अशआर होते हैं, गजल के हर शेर में, हर शेर का मतलब, मफहूम, माना, मफहूम, मतलब जो होता है अलग अलग होता है। लेकिन क़िता के अंदर जो ख्यालात होते हैं वो मुसलसल होते हैं, मिले हुए होते हैं, आपस में रब्त होता है, उनमें जोड़ होता है। इसीलिए कहते हैं कि क़िता के अंदर ख्यालात मरबूत होते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन गजल के अंदर क्या होता है, रेजा ख्याली होती है। हर शेर के अंदर, हर मिसरे के अंदर क्या है, अलग अलग माना और मफहूम होते हैं। रेजा ख्याली से मुराद गजल के अशार में तसलसल के बावजूद हर शेर का मजमून किसी न किसी दर्जे में मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना, एक अलग मजमून नजर आ जाता है हर शेर के अंदर। लेकिन मरबूत ख्याली में होता है कि क़िता में मजमून एक शेर से दूसरे शेर में या एक मिसरा से दूसरे मिसरे में पेवस्त होता चला जाता है, मिलता चला जाता है, ठीक है ना, ये मरबूत के माना होते हैं। देखिए, क़िता के लिए कोई बहर या वजन मखसूस नहीं है। जिस तरह मसनवी के लिए 7 बहरें मखसूस हैं, रुबाई के लिए एक बहर खास है, इस तरह क़िता के लिए कोई खास बहर वजन मखसूस नहीं है। लेकिन रुबाई से इसका बहर अलग होना जरूरी है। रुबाई से अलग होना जरूरी का मतलब ये है कि अगर रुबाई बहर हज्ज में लिखी जाती है
تو क़िता बहरे हज में नहीं लिखा जाएगा, ये किसी बहर में लिखा जाएगा। अगर वो बहरे हज में होगा तो फिर क़िता और रुबाई में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। क़िता में ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी अशार क़िता के अंदर लिखे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 4 शेर होने जरूरी हैं। तो क़िता के अंदर कम अशार की तो कैद है, कितने हैं, कम से कम 2 या 4 हो सकते हैं, इनसे कम नहीं हो सकते, 2 से कम तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा की कोई कैद नहीं है। क़िता में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं, हर तरह के मौज़ूआत इसमें समा सकते हैं, यानी क़िता किसी भी मौजू पे, किसी भी मज़मून पर लिखा जा सकता है, इसमें मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, ठीक है। देखिए क़िता बसा औक़ात गज़लों कसीदों में भी वाक़ होता है। ऐसे मौक़े पर क़िता के पहले शेर के दोनों मिसरों के दरमियान क़ा या क़िता लिख दिया जाता है, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ से क़िता शुरू होता है। यानी जहाँ जिस तरह गज़ल लिखी जाती है, कसीदा लिखा जाता है, तो उनमें भी दरमियान में बीच बीच में क्या है, क़िता का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन इन चीज़ों की पहचान के लिए जहाँ से क़िता शुरू होता है गज़ल या कसीदा के बीच में, वहाँ क़िता के अशार के सामने यूँ क़ा लिख दिया जाए या पूरा इस तरह क़िता लिख दिया जाता है, ताकि पहचान हो जाए कि यहाँ से क़िता की शुरुआत होती है। देखिए उर्दू शायरी में क़िता बहुत मकबूल रहा और बहुत से शुअरा ने कामयाब क़िताअत लिखे हैं। जैसे अल्लामा इक़बाल मशहूर और मारूफ, इनका एक क़िता है, हल्की हल्की फुहार के दौरान में दफ़अतन सूरज जो अब बेपर्दा हुआ, दफ़अतन सूरज जो अब बेपर्दा हुआ, मैं जाना कि है वहशत में कोई रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो ये देखिए इनका एक क़िता है। अब इनमें देखिए दूसरा चौथा इस तरह है, दूसरा चौथा छठा आठवां 10वां 12वां ये मुत्तहिदुल क़वाफ़ी होते चले जाते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं क़िता। उम्मीद है आपको ये क़िता का पूरा मफ़हूम, मतलब क़िता कहते किसे हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे, आपको याद भी रखने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।